द डंकी रूट, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, द डंकी रूट। एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली अ डंकी रूट, जो उसको फॉलो करता है वो आदमी डंकी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट ग्रुप दैट आई, मतलब जो आज तक मैंने देखा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वन ऑफ द डेंजरस ग्रुप। आज के टाइम पे लोग पीपल्स इतने पागल हो चुके हैं, दे वॉन्ट टू मूव टू द फॉरेन कंट्रीज़ लाइक यूएसए। इट इज़ ऑल अबाउट यूएसए एंड यूएसए अगर वो लीगल तरीके से नहीं जा पा रहे तो दे आर मूविंग टू द यूएसए बाय इलीगल वे। एंड those immigrants who are moving towards the USA by the illegal way, एक्चुअल में दे आर डंकी, है ना, रियलिटी में, बिकॉज इट्स अ डेडलीस्ट रूट। क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे आगे आगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कितनी खतरनाक सिचुएशन है। एंड उस सिचुएशन में ये लोग तभी भी पागल हैं जाने के लिए। न जाने कितनी फैमिलीज इसमें मारी जा चुकी हैं, कितनी फैमिलीज इसमें ख़त्म हो चुकी हैं, बट स्टिल पीपल वॉन्ट्स टू डू दैट। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक आदमी यूएसए जाने के लिए डंकी बनने तक को रेडी है ना। एक्चुअल में डंकी नहीं बनेगा, बट उसका काम जो है ना वो डंकी से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द डेडलीस्ट रूट होता है ना। देखिए, पहली बात तो जब आप इलीगल तरीके से किसी भी, ठीक है, आप किसी भी कंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं, वो तो डेंजरस होता ही है। बट आप सोचिए, आप किसी कंट्री में जाने के लिए आपको मल्टीपल बॉर्डर्स क्रॉस करने हो, उसके अलावा आपको बहुत सारे रैकेट्स जानते हो आप, जो रैकेट होते हैं खतरनाक ड्रग्स रैकेट्स वगैरह, इन सब से निकलना हो। उसके बाद आपको इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जंगल यानी कि अमेज़न जंगल से निकलना हो, तो आप ये सोचो आप उस यूएसए में पहुंचने के लिए कितने परसेंट शायद चांसेस हैं, है ना, कि आप बच सकते हो। 5%, 6%, 8%, 10%, या शायद मैं बोलूँ इट इज़ हम बता भी नहीं सकते, इतना डेंजरस ये रूट है। ठीक है, तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर करूँगा किस तरीके से चीज़ें हैं, किस तरीके से नहीं है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हर साल हमारी एकेडमी कुछ कोर्सेज़ लॉन्च करती है, जैसे जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, डाटा, डिटेल्स मिलेगी। तो आपको वही कोर्स जो है बहुत कम डिस्काउंट में मिल जाएगा, एक शर्त पर कि आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करोगे उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, अब यार प्रिपरेशन तो हम सब करते हैं, अलग अलग जगह से करते हैं, तो क्यों ना ऐसी प्रिपरेशन की जाए जिस प्रिपरेशन से हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो, जिस प्रिपरेशन से हमको बहुत फ़ायदा हो और जो बहुत मिनिमम अमाउंट में हमको चीज़ें मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यू आर हैविंग अ गुड ऑफर टुडे एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि भाई साहब किस तरीके से आदमी जो है पागल हुआ जा रहा है, ठीक है, यूएसए जाने के लिए आज की डेट में, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर अब ये भी देखा गया है, एक बंदा है जो पूरी की पूरी इन एजेंसीज़ को चला रहा है, जिसका नाम है, ठीक है, गगनदीप सिंह। अब ये मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। कौन नहीं है ये, सारे रैकेट्स चलाने वाला, सारा गैंगस्टर, हर तरीके से बहुत बड़े लेवल पे ये रैकेट्स चलाता है। और लोग इतने पागल हैं जाने के लिए, दे आर पेइंग 1.25 करोड़, 40 लाख, 50 लाख। ये हर बंदे से 45 से 50 लाख रुपए ले रहा है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और कई बार सिचुएशन ऐसी आई है कि इसने 1.2 करोड़ की भी डिमांड करी है। अब आप सोचो, अभी तक देखा गया है कि 100 इंडियंस को भेजा जा चुका है इस ट्रैफिकिंग में, इसी बंदे के थ्रू। तो अगर सोचो, इस बंदे ने अगर एक बंदे को भी 50 लाख में भेजा होगा तो सीधे सीधे 50 करोड़ इसने बना लिए। तो कितना बड़ा इसका ट्रैफिकिंग हो, कितना बड़ा इसका ट्रैफिक हो, कितना अमाउंट कहाँ कहाँ जाता होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बहरहाल एक बात बता दूं कि यहाँ पर फेक वीज़ाज़ बनाए जा रहे हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं। भाई साहब, इनकी पहचान इतनी है ना, ये जो रैकेट चला रहे हैं इतना बड़ा, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही बोलूँगा मैं इसको, ये जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इनकी पहचान इतनी है ना भाई साहब कि ये यूएसए के अंदर जो एम्बेसीज़ है ना, वहाँ पहचान बना के बैठे हुए हैं, है ना। जितने भी वहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, वहाँ पहचान बना के बैठे हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें पंजाब और हरियाणा में देखी जा रही हैं, बिकॉज यहीं से लोग इमिग्रेट करते हैं। आपको पता है, पंजाब से लोगों को कनाडा जाने का बहुत शौक होता है, हरियाणा से जाने का बहुत शौक होता है। तो मतलब उनको लगता है कि वहाँ जाके हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक जॉब करेंगे, बढ़िया करेंगे। आपको पता है, पंजाब में हर वर्ष से ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं कनाडा। अब ये कनाडा जाने का इनका सपना है, पता नहीं क्या है। ओवरऑल पंजाब, ठीक है, हरियाणा, मैं यूपी से हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मतलब बेसिकली तो यूपी में
अगर मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊं तो यूपी में भी है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। आप गांव में जाओ, किसी इंसान को बहलाओ फुसलाओ कि भाई हम तुमको यूएसए भेजेंगे, वहाँ जाके एक टैक्सी चलाना, और टैक्सी चलाने वाले की इनकम लाखों में है ना। अब उनको कौन बताए कि भाई तुम लाखों में इनकम तो कमा लोगे, बट अपनी कंट्री में कैसे भेजोगे उस इनकम को? हाउ यू विल सेंड दिस इनकम टू योर कंट्री? जब उस चीज़ों पे देखा जाएगा, सर्विलेंस की जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, पकड़े जाने के 100% चांसेस होते हैं, और ऐसे ही एक अनपढ़ इंसान पकड़ा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है भाई इनका बहुत बड़ा, एंड दिस हैड बीन सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनका रूट देखो, आप चौंक जाओगे। आप इनका रूट देखो, आप चौंक जाओगे। बिकॉज मुंबई से जाएंगे भाई साहब, है ना, मुंबई से जाएंगे भाई साहब, ठीक है, एम्स्टर्डम शिप में बैठ के, बस हो सकता है बंदा बीच में मर जाए। सोचो, आपको कंटेनर में बढ़िया तरीके से पैक करके भेजा जाएगा, किसी की दम घुट जाए, सांस घुट जाए, अब मर जाएगा। जॉर्ज टाउन आएंगे, उसके बाद नीचे बंदा घूमता हुआ ऐसे आएगा। एंड यू नो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ नथिंग बट अमेज़ॉन का जंगल। वो जंगल जहाँ पर आदमी पैदल जाता है, ऐसे इंसान यहाँ से पैदल जाता है इंसान, अमेज़ॉन के जंगलों में, नदियों में होते हुए, यहाँ होते हुए, आप कूद के थोड़ी ना जाओगे, आप पैदल जाओगे। अब यहाँ से होते हुए आप यहाँ पहुँचोगे, एंड यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको सबसे बड़ा रैकेट, सबसे बड़ा रैकेट, ड्रग रैकेट, जो एक बंदे के $6,000 चार्ज करते हैं। $6,000। अब सोचो, $6,000, मोटा मोटा अगर बताऊँ 5 से 6 लाख रुपए पार होने का। और मान लो कोई फीमेल जा रही है, कुछ भी जा रही है, उसका रेप हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, बहुत आम बात है यार, ये कुछ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। जब जाके आप ये वॉकिंग डिस्टेंस करके सेंट डियागो पहुँचते हो। इसका एग्जाम्पल है गुरप्रीत, जो कि 27 साल का बंदा है। इस बंदे ने इंडिया से यूएसए गया 28 अगस्त 2024 को, पहुंचा कब? 15 जनवरी 2025। आप देख रहे हो, 5 महीने इस बंदे ने सिर्फ इंडिया से यूएसए जाने में, ट्रैवलिंग में लगा दिए। कितना इसने झेला होगा, यू नो, कितना इसने झेला होगा, कितना इसने सोचा होगा, क्या इसकी हालत हुई होगी। और इसके ऊपर अगर आपको सच में देखनी है ना, तो एक मूवी है जिसका नाम है डंकी, शाहरुख खान की मूवी है 2023 की, बॉलीवुड की। आप एक बार उसे देख लो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। बहुत सही मूवी बनाई है वो। ये इलीगल रूट है, और इसको प्रॉपर तरीके से रोके जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने आपको बताया इंडिया से यूएई, लैटिन अमेरिका, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मैक्सिको, देन यूएसए, है ना, बीच में निकारागुआ भी जाते हैं। ऐसे करते हुए हम पहुंच रहे हैं, है ना, पनामा से होते हुए, बीच में ऐसे करते हुए। सबसे बढ़िया जो डेरियन गैप है, ये एक ड्रग रैकेट है जो मैंने आपको बताया, कोलंबिया और पनामा के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे है। इट इज़ अ ड्रग रैकेट। इस ड्रग रैकेट को पार कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कोलंबिया और पनामा के बीच में, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोलंबिया और पनामा के बीच में एक डेरियन गैप, ये इट इज़ अ ड्रग रैकेट। बहुत बड़ा कार्टेल सिस्टम है इनका भाई साहब, बहुत ज़्यादा। एक्सटॉर्शन और असॉल्ट इनकी पहचान है। माइग्रेट को वनरेबल तरीके से वायलेंस, रॉबरी और एक्सप्लॉयटेशन करने में नंबर 1 है। सोचो महिलाओं के साथ क्या हाल करते होंगे ये, सोच के देखो। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो टनल्स बनी हुई हैं ना, वो बहुत डेंजरस है यार। कोई सीमेंटेड टनल्स थोड़ी ना है, वो टनल्स कभी भी ढह जाएंगी, कभी भी मर जाएगा। हर बंदे से $6,000 की माइग्रेंट की ये जो ट्रैफिक कार्टेल है वो डिमांड करता है। नहीं दिए तो मार देगा, और दे दिए उसके बाद भी आपका सामान छीन लेगा। जो मन करेगा वो ये लोग करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि देखो, गांव में ना बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। एजेंट के नेटवर्क कैसे बनते हैं? इंडिया में लोकल गांव में जाके बोलो भाई बहुत पैसा है यार, तू वहाँ चला जाए यार प्लीज़, है ना, मेरा दोस्त का लड़का है, देख भाई ऐसा है, ये है, वो है, इतने पैसे कमा रहा है। अबे तू क्यों नहीं चला जाता भाई, क्यों बहलाने आया है ना? तो ये चीज़ है। आप रिकॉर्ड देखो, अब आप रिकॉर्ड देखो, आदमी ने 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक पे कर रहे हैं इसके लिए। आप रिकॉर्ड डाटा उठा के देखो, डाटा क्या है, 96,917 इंडियन कोर्ट हैं यूएस बॉर्डर पे 2023 में, जिसमें कि 2021 में, है ना, 2021 के बाद लगभग 30,362 है। उसके बाद 7 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। ये प्यू रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उसकी रिसर्च रिपोर्ट है ये 2022 की। देख रहे हो आप कितने लेवल पे आदमी जो है वो बड़े लेवल पे पागल हो रहा है। 15,756 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया 2009 से, जिसमें से अकेले 2019 में 2042 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। डमी कॉलेज में एडमिशन, कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है वो ओपन है, आपको पता ही है। तब इनका बॉर्डर ओपन है तो क्या करते हैं, कनाडा में डमी एडमिशन ले लेते हैं। 260 तो वहाँ पर ईडी ने फाउंड किया है, 260 तो वहाँ पर फेक कैनेडियंस हैं।
तो जो हमारी ईडी है या इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं आपको जनरल से बता रहा हूँ, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरपोल है, उन सब ने इस चीज़ को फाउंड किया है। एक गुजराती फैमिली फ्रोज़न पाई हुई है US कनाडा बॉर्डर पे। ऐसी कंडीशन हो चुकी है, आदमी मर रहा है, सेक्सुअल वायलेंस है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेथ, ये आम बात है माइग्रेंट्स के लिए वहाँ पर, इट्स वेरी आम बात। तो हमें एक्चुअल में मैं बताऊँ, ये सब चीज़ें वही है, NI है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ED हो गई, MHA हो गई, इंटरपोल हो गया, है ना। तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो देखी गई हैं, बताई गई है। USA, कनाडा, लैटिन अमेरिका, ये नेशंस में है। आपको इन शॉर्ट अगर मैं एक दो बातें जो बताऊँ बहुत बड़े लेवल पे, अगर हमें आज के टाइम पे ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है एंटी ट्रैफिकिंग लॉस के लिए, हमें ज़रूरत है ऐसे लॉस के लिए, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के लिए, हमें एजुकेटेड एजेंट्स, अपने जो ये मीडिएटर एजेंट्स हैं ना, वो सारा काम ये करते हैं। आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा कि वो मुन्नी जाना चाहती है पाकिस्तान, तो सलमान खान को बेवकूफ़ बनाता है, पैसे ले लेता है एंड फिर उसको बेच देता है। ये भी होता है, ऐसा भी होता है हमारे देश में। तो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा यार। इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न, द गवर्नमेंट नीड टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट, गवर्नमेंट नीड टू मेक सम पॉलिसीज अबाउट दैट, एंड आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भाई तो लाइक द वीडियो, ठीक है, सब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।